ओम गणेश हर हर महादेव। अगर मैं आपको पुरुषोत्तम मास का जो महात्म्य है, पूरे कथा का सार है, वो बहुत ही संक्षिप्त में ही श्रवण करवा दूँ। साथ में जैसे कुछ नियम होते हैं या कुछ लोगों को ये मुझे प्रश्न प्राप्त हुए थे कि क्या हम पूरे पुरुषोत्तम माह में जो है व्रत उपवास आदि कर सकते हैं या फिर अनुष्ठान आदि कर सकते हैं या फिर उसके नियम आदि क्या है। तो आज मैं आपको संपूर्ण पुरुषोत्तम मास का जो सार है कथा का वह श्रवण करवाऊंगा। साथ में अगर आप व्रत उपवास आदि करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं आदि आदि जो भी है मैं आज इस एकमात्र वीडियो में ही आपको श्रवण करवा दूंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जिस तरह से एक छोटे से तालाब में पूरा समुंदर नहीं समा सकता, समुद्र नहीं आ सकता, वैसे ही कुछ शब्दों के अंदर पुरुषोत्तम मास का जो महात्म्य है उसको समावेश करना वो संभव नहीं है। फिर भी हम एक प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे अगर हम पुरुषोत्तम मास की बात करें तो पुरुषोत्तम मास जो है करीब करीब जो है 30 महीने के बाद आता है। और जिस प्रकार से अगर पूरी गिनती की जाए दो पितामह सिद्धांत के अनुसार तो 32 महीने में आता है। दूसरा, पुरुषोत्तम माह को अन्य नामों से भी बताया जाता है जो कथा के अंदर ही आता है, जैसे अधिमास है, अधिक मास है, मल मास है, मलिम्लुच मास है, समसर्प मास है और अहंस्पति मास है। पितामह सिद्धांत के अनुसार यह हर 30 महीने में आता है। महाभारत के अंदर इसका प्रमाण हमें प्राप्त हो जाता है। इसको मलमास आदि क्यों कहा जाता है? तो जो सूर्य भगवान की 12 राशियों के अंदर 12 महीने की 12 संक्रांति है, लेकिन ये अधिक मास है। तो 13वीं राशि तो हमारे ज्योतिष शास्त्र या शास्त्रों में है ही नहीं, तो सूर्य भगवान प्रवेश कर नहीं पाएंगे उस संक्रांति के अंदर। और उसी की वजह से जिस संक्रांति में भगवान सूर्य का प्रवेश नहीं होता है उसको मल कहा जाता है और इसीलिए उसको मलमास कहा जाता है। और तैत्तरीय संहिता के अनुसार इस 13वें मास को संसर्प मास कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम कहें, जो मैंने खुद पूरा गिनकर जो संशोधन किया है, शायद अगर कुछ अधिक या कम है तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन पुरुषोत्तम मास में कुल मिलाकर 40 अध्याय है, 2124 श्लोक है। और पुरुषोत्तम मास के अंदर बहुत ही अद्भुत कथाएं हैं, स्तुति है, मंत्र है, ऋषि मुनियों के संवाद है, पुरुषोत्तम मास के नियम है, उसका विधि विधान है। और जो मेरी परम प्रिय कुछ कथा है उसमें से एक द्रौपदी की कथाएं है कि 5 पति का वरदान या फिर पूर्व जन्म का क्या श्राप था। उसके अलावा जो व्यतिपात की जो सबसे उत्तम कथा है वो भी इसी के अंदर समावेश की गई है, अर्थात इसी के अंदर आपको प्रमाण प्राप्त हो जाएगा। फिर अगर हम आगे बात करें, फिर इसको मलमास क्यों कहा जाता है, या जैसे मैंने शुरुआत में अभी आपको बताया, लेकिन उससे पहले बता दूं कि उसको पुरुषोत्तम नाम कैसे नाम मिला या पुरुषोत्तम मास कैसे कहा जाता है। तो जब यह अधिमाह जो है वह रोते हुए भगवान श्री नारायण की शरण में जाता है, तब भगवान ने ही, श्री नारायण ने ही इनको अपना नाम दिया था इस महीने को, और तब से वह पुरुषोत्तम माह कहलाता है। और इसी वजह से हमारे ऋषि मुनियों ने फिर इसको मल मास या अधिमास न कहते हुए उसको पुरुषोत्तम मास इसका नामकरण किया था, और वो भी इसी कथा के अंतर्गत जो है प्रमाण हमें प्राप्त हो जाता है। मल मास क्यों कहा जाता है, तो वैसे यह श्लोक है, मैं आपको सीधा संवाद के अनुसार जैसे मैंने अभी बताया कि जिस महीने में सूर्य भगवान का राशि प्रवेश नहीं होता है जिस संक्रांति के अंतर्गत या जिस संक्रांति में, तो फिर उसको जो है मल मास या फिर अधिमास कहा जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुघ्न ये 4 करण जो है वह रवि अर्थात सूर्य का मल कहा जाता है। और इन 4 करणों में जो संक्रांति शुरू होती है वह काल माधव के मत के अनुसार इसको मलमास कहा जाता है। फिर पुरुषोत्तम मास में सबसे परम प्रिय भगवान को क्या है, तो श्री राधिका जी सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान की 16 उपचार पूजा करना या करवाना, भागवत का पाठ श्रवण करना, श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करना, श्री विष्णु सहस्त्र का पाठ करना, भागवत जी का पारायण करना, ये सबसे उत्तम माना गया है। अधिक मास अर्थात इस पुरुषोत्तम माह में क्या करे या फिर क्या ना करे।
तो यहाँ पर लिखा है कि यस्मिन चांद्रेन संक्रांति सो अधिमासो निगह्यते, अर्थात जहाँ पर कोई संक्रांति नहीं आती है, जिस महीने में सूर्य भगवान किसी राशि में प्रवेश नहीं करते, इसीलिए इसे अधिमास कहा जाता है। और जिस माह में 2 संक्रांतियाँ आती है उसे क्षय मास कहते हैं। और इसी वजह से इस महीने में जो है मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि संस्कार है वो कुछ नहीं करा जा सकता या किया जा सकता है। पितृ कार्य जो श्राद्धादि होता है वो भी नहीं करना चाहिए, किंतु इस माह में जप, दान, तप, कथा श्रवण, पठन, तीर्थ स्थलों में जाना, अनुष्ठान करना, स्नान करना, भगवान का स्मरण करना, अनुष्ठान आदि करना सबसे उत्तम माना गया है। फिर पूरे महीने में भगवान श्री पुरुषोत्तम के सामने सन्मुख मंदिर में या शालग्राम भगवान के सामने या नारायण के सन्मुख गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करना और भगवान को दीपदान करना सबसे उत्तम है। जन्मों जन्मों की दरिद्रता का वह विनाश करने वाला दीपदान कहा गया है, जो इसी हमारे शास्त्रों के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा, जो पुरुषोत्तम माह कथा के अंदर आता है। तो इस प्रकार से यह पूरे कथा का सार है। अब जो आपके कुछ प्रश्न थे कि क्या हम पूरे महीने व्रत उपवास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको पूरे महीने अनुष्ठान करना है, और अनुष्ठान का मतलब ये है कि कोई एक मंत्र, कोई एक स्तोत्र है जो पूरे महीने आप करने वाले हो, तो अवश्य आपको फिर नियमों का पालन तो करना ही होगा। जैसे भूमि शयन है, जैसे किसी की भी निंदा नहीं करनी है, जैसे किसी भी साधु संत, माता पिता, बुजुर्ग आदि है उनकी भी निंदा नहीं करनी है। फिर क्रोध नहीं करना है, क्लेश नहीं करना है, कलह नहीं करना है, सिर्फ भगवान का स्मरण और आपने जो अनुष्ठान लिया है वह करना है। भूमि शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और हाँ, जो महत्वपूर्ण बात है उपवास के विषय में, तो एक समय आप अन्न का आहार कर सकते हो, एक समय आप फलाहार कर सकते हो। और अन्न के आहार में आपको पूरे महीने तक तामसिक भोजन कदापि नहीं लेना है, अन्यथा आपका व्रत है वो भंग हो सकता है। हाँ, जो गर्भवती है बहनें, महिलाएं, उन्हें व्रत नहीं करना चाहिए, अर्थात भूखा नहीं रहना चाहिए, भगवान का स्मरण कीजिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं या जो अस्वस्थ है, उन लोगों को भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है, अपितु जो है भगवान का स्मरण करना चाहिए। और इसी माह के पंच दिन, जिसे पंचरात्र व्रत कहा जाता है, जो इस महीने की पूर्ण 5 तिथियाँ रहती है, संक्षिप्त शेष 5 एकादशी से लेकर जो पंचरात्र व्रत शुरू होता है वह, उसका भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये पूरे जो अधिक माह का है, व्रत हो, उपवास हो, या फिर क्या खाना खाए, या पूरे महीने की कथा का सार क्या है, जो मैंने आज आपको सिर्फ यही एक विषय वीडियो में श्रवण करवा दिया। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर इस महीने से जुड़ा कोई संक्षिप्त या उचित प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको उत्तर देंगे। अन्य विषय को लेकर जिसका उत्तर कभी कभी ये होता है कि आपका प्रश्न एक महत्वपूर्ण होता है, अब उसका उत्तर जो होता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से संभव नहीं है एक कुछ शब्दों में देना, तो ऐसे प्रश्न नहीं। लेकिन इस विषय से जुड़ा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा आपको उत्तर देने की। और आप सभी को इस महान श्री पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।